काफ़ी मुझे टफ लग रहा था कि ना पढ़ाई हो पाएगा ना नौकरी हो पाएगा, तो करेंगे क्या। और बाहर गए ट्रेवलर जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ लोडिंग करता है लोग, अनलोडिंग करता है लोग, उसमें मैं क्या हुआ, खलासी के काम में गया था। ठीक है, और खलासी के काम में गया था मैं, लगभग 14 से 15 दिन तक वहाँ पे मतलब रहा उस गाड़ी में। मेरा काम जो था वो थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन प्रॉब्लम था, लेकिन एक दोस्त था, उसने हेल्प किया और लेके गया एम्स में, पटना एम्स में लेके गया और वहाँ पे इलाज करवाया। और इलाज करवाने के बाद से आया मैं मेडिकल भी फिट हो गया। मेडिकल फिट होने के बाद से रिटर्न का एग्ज़ाम दिया, रिटर्न भी फिट हो गया। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब मुझे नौकरी मिली है। सबसे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है जिस दिन आदमी का नौकरी लग जाता है, और भी गवर्नमेंट जॉब। कि इंडियन आर्मी को मतलब समझिए ये एक रीढ़ की हड्डी है भारत का, पूरे भारत का, और सबसे ताकतवर सेना है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ, और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किए हैं और कैसे वो आज जिस पोजीशन पे हैं वो उस पोजीशन को हासिल किए हैं। सबसे पहले जो इंसान हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आज हम उन्हीं से बात करेंगे, लेकिन उनका परिचय उनके जुबानों से जानने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, आज जिस व्यक्ति का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो इंडियन आर्मी में है, और आपको पता है कि एक जवान जो होते हैं ना, उन्हीं की वजह से देश चलता है। देश में जो आज ताकत है ना, जो हम लोग अच्छे से खा लेते हैं, अच्छे से सो पाते हैं, सुकून की नींद ले पाते हैं, वो सारा क्रेडिट हमारे देश के जवान को जाता है, क्योंकि वो लोग हैं तो हम लोग हैं। आज वैसे ही शख्सियत से मैं मिल रहा हूँ। मेरे चैनल का ये पहला इंटरव्यू है जहाँ पे मैं एक आर्मी सर से मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आज उन्हीं के जुबानों से जानेंगे कि आखिरकार वो अपने लाइफ में कैसे इस पोजीशन को हासिल किए हैं और क्या क्या करके यहाँ तक आज पहुँचे हैं। सबसे पहले जय हिंद सर, और स्वागत है हमारे चैनल पे। जय हिंद सर। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, कुछ आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं बिलोंग करता हूँ करमैनी से, करमैनी मोहब्बत से, और मैं एक इंडियन आर्मी का सोल्डर हूँ। ठीक है, और यह जुनून दी 1 डिफेंस एकेडमी, जो मीरगंज बढ़िया में है, ये सबिया एयरपोर्ट में। ये बताइए सबसे पहले कि जैसे आज आप बताए कि एक आपका एकेडमी भी है, जुनून एकेडमी, तो अभी तो आप सोल्डर हैं, आप आर्मी में हैं और सर्विस दे रहे हैं, इंडिया की सेवा कर रहे हैं, भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। तो कितना दिन हो गया, अभी ये बताइए कितना दिन हो गया मतलब ज्वाइनिंग किए हुए? जी, मैं 2015 में ज्वाइनिंग किया था इंडियन आर्मी। 2015 की ज्वाइनिंग है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जो सुमित सर हैं, अभी 2015 से 2022 तक का जो सफ़र है, ये बहुत कठिनाइयों का सफ़र होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा इसमें, लेकिन उससे पहले वाली बात जानना ज़रूरी है, उससे पहले वाली लाइफ स्टाइल जानना ज़रूरी है कि आखिरकार सुमित सर कैसे थे और कैसे क्या बन गए। तो क्या फासला है इसके बीच, जो सुमित थे और जो अभी सुमित सर हैं? जी सर, पहले मैं मैट्रिक के पहले जो भी पढ़ाई या लिखाई था यानी नील था, मतलब समझे जीरो था, यानी हम समझ नहीं पाते थे कि लाइफ में हमें करना क्या है। कोई ना मोटिवेटर था या ना कोई हमें समझाने और आगे लेके जाने वाला नहीं था, क्योंकि गार्जियन भी जो हमारे थे वो उतने सक्षम नहीं थे उस समय। काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है, गार्जियन, हमारे जो गार्जियन थे उन पे काफ़ी ज़्यादा लोड था, जिसके चलते हम लोगों पे ध्यान नहीं दे पाते थे उतना पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, सभी लड़के क्या करते थे, वो जाते थे कहाँ, ये आपको प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन हम लोग शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे कहाँ, आपको क्रिकेट में या गुल्ली डंडा हो गया, यानी छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब फाजुली मतलब समय बर्बाद करते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जब मतलब मैट्रिक के पहले क्या था कि जब हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो घर वाले क्या किए कि मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि बाद में हम लोग मतलब खाने का भी दिक्कत हो रही थी, मतलब घर में मतलब बहुत समस्या हुआ काफ़ी, मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मतलब पैसे भी नहीं थे कुछ कि हम पढ़ सके।
तो उसके बाद से हम लोग क्या किए मतलब हमारे घर वाले सजेशन मतलब घर से राय किए कि हमें मतलब कुछ करना है, मतलब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा घर से, क्योंकि हम 2 भाई थे। ये हमारे बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ करना है आगे, तो निकलना पड़ेगा। तो मैं क्या हुआ 8वीं क्लास में था, गांव में ही पढ़ते थे हम लोग। 8 क्लास में क्या हुआ कि हम निकले बाहर। अच्छा। और बाहर गए, ट्रेवलर जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ लोडिंग करता है लोग, अनलोडिंग करता है लोग, उसमें मैं क्या हुआ खलासी के काम में गया था। अच्छा। ठीक है, और खलासी के काम में गया था मैं, लगभग 14 से 15 दिन तक वहाँ पे मतलब रहा उस गाड़ी में। और मैं क्या देखा लाइफ में, मतलब केवल भाग दौड़ रेस, मतलब एक समझिए कि नॉन स्टॉप, केवल रोड ही देखा। अच्छा। दूसरा कुछ मिला ही नहीं मुझे देखने के लिए। मैं सोचता था थोड़ा गांव में जाऊं या थोड़ा लोगों से बात करूं, लेकिन वैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। इतने बड़े बड़े गाड़ियां, खाली गाड़ियां ही देखा जितना भी, मतलब फिर मैं क्या किया कि इससे बढ़िया है क्या पढ़ाई। हमें पढ़ के कुछ बनना चाहिए। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि मतलब कि हाँ, हमें मतलब क्या है पढ़ना चाहिए। और जो हम समय अभी तक इन्वेस्ट किए हैं, मतलब खेल में कूद में बर्बाद किए हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए, यानी करना चाहिए। तो मेन काम एक ही करना चाहिए, उसमें 2, 3, 4 काम हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि चलिए वहाँ से बस 15 दिन के बाद मैं आया घर पे। उसके बाद से बोला कि अब मतलब पढ़ाई करूँगा। अच्छा। 10वीं मतलब 8वीं 9वीं और 10वीं मतलब समझिए कि हम कुछ नहीं पढ़े। और 10वीं के बाद से क्या हुआ, थोड़ा सा लगा कि अब हमें पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं गया पटना, भैया मेरे पटना में भेज दिए कि जाइए वहाँ पे पढ़िए। अब देखिए गांव का एक लड़का और जाके डायरेक्ट पटना में पढ़े, तो क्या है कि मतलब समझिए कि हम लोग हिंदी मीडियम भाषी, वहाँ पे इंग्लिश, और दिक्कत क्या हो गई, वहाँ पे जाते जाते वहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रही थी कि मतलब आप एक बाइक हाई लो लेवल से एक बार हाई में चले गए तो कहाँ से हो पाएगा, संभव नहीं है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं एक ही बार थोड़ी अटैक किया जाता है, कोई भी अटैक किया जाता है धीरे धीरे बढ़ा जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं, जब हम डायरेक्ट पटना में आ रखे हैं तो काफ़ी दिन, कम से कम हम 1 हफ्ते गुजारे पटने में। मतलब काफ़ी मुझे टफ लग रहा था कि ना पढ़ाई हो पाएगा ना नौकरी हो पाएगा, तो करेंगे क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा और इससे पीछे हट के थोड़ा सा तैयारी करें। तो मैं चला आया गोपालगंज में लगभग 2 साल बिताया, पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद से मतलब गोपालगंज में थोड़ा सा मुझे सीखने को मिला हिंदी मीडियम। दूसरा बात कि अपने लैंग्वेज में हमें पढ़ने को मिला। तो धीरे धीरे और दूसरे बात मतलब अब ऐसा जुनून जोश पैदा हो गया, कहीं भी कुछ भी दिखता था ना, बुक या कुछ भी, तो लगता था ना कि ये मतलब ये नॉलेज वाली चीज़ें है, हमें ये चीज़ें मतलब क्या करना है, लेना है, अपने अंदर लेना है। तो एक जोश हो गया, जुनून हो गया पढ़ने का, और शौक़ हो गया हर चीज़ मतलब पाने का, मतलब अपने अंदर क्या मतलब ग्रहण करने का, मतलब कुछ चाहिए हमें, बस नॉलेज चाहिए और उसी के पीछे भागने लगा। दूसरी बात कि हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे पढ़ के आने के बाद से बच्चों को भी पढ़ाते थे अपने से, हमारे लेवल के जो बच्चे थे। जैसे मान लीजिए हम किसी टीचर के पास पढ़ते हैं, वहाँ पे उस टीचर के पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे हमारे एज के। लेकिन क्या है कि कुछ बंदे उसमें से ऐसे होते हैं जो सर की बातों को नहीं समझ पाते थे, तो हम लोग आपस में आके डिस्कस करते थे, ग्रुप डिस्कशन टाइप का। हाँ, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद से आने के बाद से हम लोग डिस्कशन करने के बाद से उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे और अपनी भाषा में समझते थे उसको। अच्छा। ऐसे कर के उसके बाद से नॉलेज ग्रहण किए। मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, उसमें से कुछ बंदे जैसे थे काफ़ी मतलब जैसे उन लोगों को लग रहा था कि हाँ सर मतलब चलिए हम लोग एक साथ मिल के दौड़ा भी जाएगा, वो किया जाएगा। मतलब मेरा शरीर एकदम मतलब मुझे नटुरा घर के लोग बोलते थे, लेकिन मेरी मतलब मेहनत और लगन, जोश, इसके साथ मैंने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। लोगों को देख के उसके पीछे भागता था ताकि मैं भी मतलब थोड़ा बड़ा हो जाऊं। क्यों बोलते थे लोग कि मतलब सेना में मतलब हमें वर्दी पहनने का बहुत शौक था। अच्छा। सबसे पहले ये मतलब आपका सपना था? ये मेरा सपना था कि मतलब वर्दी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं देखने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो मुझे मतलब वो चाहिए कि वर्दी ही चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए। तो मैंने क्या किया, मतलब तैयारी करता था,
लेकिन एक मेन जो हमारा एम था वो वर्दी पाना था, चाहे वो जो भी हो वर्दी। तो उसके बाद से मैंने क्या है एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद से बहुत सारे एग्ज़ाम दिया, किसी में अभी मतलब जैसे क्या है तैयारी फुल नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे जैसे बेस बनते गया। बनने के बाद से उसके बाद से क्या हुआ कि इंडियन आर्मी में रैली भर्ती हुआ दानापुर में। उसमें मैंने मतलब मैं गया तो उसमें निकाला 2015 में फर्स्ट राउंड। हाँ 2014 में। अच्छा 2014 में मैंने रनिंग निकाला। रनिंग निकालने के बाद से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं रनिंग भी निकाला हूँ। और उसके बाद से किसी से ये नहीं बोला था कि मतलब हमें मतलब हमारे साथ चलिए चाहे मत चलिए, मतलब ये कोई नहीं हमें हेल्प कर रहा था। और ना कोई गाइडलाइनर था। जो करना था वो मुझे ही करना था, स्वयं करना था। फिर मैं रनिंग निकाला। रनिंग निकालने के बाद से वहीं पे बोला लो कि मेडिकल होगा आपका। बस 5 दिन का टाइमिंग था। और मेरा कान जो था वो थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन प्रॉब्लम था। लेकिन एक दोस्त था, उसने हेल्प किया और लेके गया एम्स में, पटना एम्स में लेके गया और वहाँ पे इलाज करवाया। और इलाज करवाने के बाद से आया मैं मेडिकल भी फिट हो गया। मेडिकल फिट होने के बाद से रिटर्न का एग्ज़ाम दिया, रिटर्न भी फिट हो गया। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब मुझे नौकरी मिली है। सबसे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है जिस दिन आदमी का नौकरी लग जाता है, और भी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो उस दिन मुझे मतलब काफ़ी अच्छा फील हुआ, लगा कि हाँ कुछ अब मतलब आदमी है। जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया कि इनके लाइफ में, सर के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अब जैसे मैंने सुना कि ये कुछ दिन पहले जब पढ़ते थे तो समझ नहीं आता था क्या करें, तो ये जो ट्रक व्रक होता है ना उस पर बहुत रोड देखे, खलासी का काम करने लगे। तो उस वक्त फील कैसा होता था, मतलब जब आप रोड पे चलते थे, किसी ड्राइवर के बगल में आप होंगे, तो कैसा फील होता था उस वक्त? देखिए, कभी सोचे थे कि मतलब आप आर्मी बन जाएंगे वहाँ से निकल के? देखिए, ऐसा कुछ सोचे नहीं थे, लेकिन हाँ आदमी को देख के, दूसरे आदमी को देख के ही मोटिवेट हुआ जाता है। जैसे बहुत सारे क्या है हमारे मतलब गुरुजी थे लोग, उन लोगों को देख देख के आदमी सीखा। मतलब एक दूसरे से नकल करना, नकल कर कर के आदमी वहाँ तक अभी यहाँ तक पहुँचा है। समझ रहे हैं ना? यही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो मान लीजिए खलासी का काम करते थे आप, फिर भी वहाँ से एक देखकर मोटिवेशन मिला, आप निकले। जैसे अभी बोले कि जब आपका निकल गया था, ये रनिंग भी निकल गया था, तो उस वक्त बहुत ऐसे लोग थे जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, कोई हेल्प नहीं करता था। तो क्या आज उनसे टच में है, ये बातें होती है दोस्त लोग से जो आपको कभी सपोर्ट नहीं किया आपके नाकामयाबियों की वजह से? अगर आप लो लेवल के हैं फिर भी दिक्कत है लोगों को, मतलब कि ये साफ गया, मतलब क्या है इसको, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। आज जब ज़्यादा थोड़ा सा मतलब मान लीजिए अगर नौकरी पा लेते हैं फिर भी कोई नहीं बोलेगा, अरे उनसे हम बोलने जाएंगे, उनसे बोलने जाएंगे, वो नौकरी पा लिए हैं। तो क्या है कि मतलब एक नहीं होता है, आदमी थोड़ा सा मतलब वो सोचने लगता है कि मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। जो नौकरी पा लेता है ना, वो क्या होता है, एक उसके अंदर शिष्टाचार हो जाती है, मतलब एक क्या होता है धैर्य हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। हम लोग मतलब जो कोई भी है सर्विस वाला है, तो ऐसा कोई नहीं सोचता है कि मतलब हम किसी से बात ना करें। वो सोचता है कि हमसे कितना लोग आके मिले। हाँ ठीक है सर। अच्छा, ये आप लोग का जो जॉब है देश की सेवा करना, इसमें डर और नहीं लगता है क्या? डर, देखिए जिस दिन भर्ती हुए उसी दिन डर खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, आग पानी हवा के रास्ते निकलना है। ठीक है, उसी दिन कसम खिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आपके अंदर से तो डर खत्म हो गया, लेकिन मम्मी लोग जो होती है ना, मम्मी, तो पापा लोग तो कुछ वक्त तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मम्मी थोड़ा दिल के वो होती है लोग कि बहुत जल्द रोने लगती हैं, कुछ हो ना जाए। तो ऐसा क्या रहता है आपके मम्मी के साथ, आपका क्या रिलेशन है, कैसे वो फील करती हैं आपको लेकर? ऐसा कुछ अभी प्राउड फील होता है? हाँ प्राउड फील होता है। देखिए मम्मी पापा सबको प्राउड फील होता है कि हाँ चलिए हमारे एक बेटा है जो इंडियन आर्मी में है। पूरे खानदान में अभी मतलब मेरे जो खानदान था उसमें कोई भी इंडियन आर्मी में मतलब कोई भी अभी सर्विस में नहीं गया था। अच्छा, खासकर पुलिस में। हाँ मेरे मामा लोग हैं पूरे मतलब सेना से ही रिलेटेड है लोग। अच्छा, हाँ पूरे सेना में है लो, मतलब बिहार पुलिस में भी है लो, आर्मी में भी है लो, CISF में भी है लो, BSF में भी है लो।
लेकिन अच्छा, ये तो हुआ आपका प्रोफेशनल लाइफ की, आप अपने प्रोफेशन में कैसे गए, क्या क्या स्ट्रगल किए, बहुत सारी स्ट्रगल किए हैं आप अपने लाइफ में, तब जाकर आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और ये जुनून एकेडमी जिसमें अभी हम लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कुछ शब्दों में बताइए कि जैसे आप बहुत बात बताए कि जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो क्या ऐसा चीज़ था जुनून के पीछे कि आप जुनून ही नाम रख दिए इसका? जी, सबसे ज़्यादा इसमें योगदान हमारे माता पिता और मेरे बड़े भाई की है। ठीक है सर, ये एकेडमी एक्चुअली हम खोले हुए थे। एक तो हम थे ही फौज में सर, जिस कठिनाई से हम यहाँ पे आए हैं इस जगह पे, वो चीज़ें हम दूसरे किसी को नहीं देख सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात की क्या हम क्या करें क्या ना करें, सबसे मेन डिसीजन ये है, क्योंकि कोई भी एक आदमी होना चाहिए मोटिवेट करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार मोटिवेट करेगा तभी वो बंदा आगे ट्रैक पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई, हमारे मतलब आसपास वैसा कोई है नहीं। जो भी है, जैसे आप आगे बढ़िएगा कोई पैर धक्के खींच देता है, आजा बाबू नीचे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा संस्था खोला जाए जहाँ पे हमारे आसपास के बच्चे और जाके, जब हम सेना में रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि किस स्टेट से हो। अच्छा। वहाँ पे स्टेट बोला जाता है, तो बिहार से हैं, और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, गोपालगंज में ऐसा कोई संस्था नहीं था डिफेंस की तैयारी कराने वाला। लड़के कहाँ जाते थे, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तैयारी करने जाते थे, और काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी उनको। यहाँ पे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसा किया जाए जो हमारे क्षेत्र के बच्चे इसमें क्या हो, शामिल हो और बताए कि मतलब अपना प्रॉब्लम बताए, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। तो मैंने क्या किया लाइफ में, यही सोचा कि जो भी अब पढ़ाई से हम भाग रहे थे, लेकिन पढ़ाई से ही नाता जोड़ लिए। फिर मैं बोला कि अब जो भी होगा और पढ़ाई से ही नाता जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद से कोई मतलब मेरा कोई एम नहीं है, बस एम है कि जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं या लड़के हैं, उनको क्या किया जाए, अच्छे से अच्छे मोटिवेट किया जाए और बताया जाए जिस लेवल के लड़के हैं उस रास्ते जाए। ये नहीं है पढ़ने वाला लड़का है तो ये नहीं कि उसको ढकेल दिया जाए नीचे। ठीक है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एक टीचर का भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं अभी सर। मैं बताऊं आपको कि इंडियन आर्मी में होते हुए ये एक टीचर का भी रोल निभाते हैं, अपना एकेडमी भी चला रहे हैं यहाँ पे। जब पोस्टिंग पे रहते हैं तो फिर यहाँ पे टीचर हैं लोग, वो लोग काम करते हैं यहाँ पे। जब ये आते हैं तो यहाँ पे फिजिकल का भी ट्रेनिंग कराते हैं, ऐसे ये पढ़ाते भी हैं यहाँ पे। अब बात है कि ये हो गया आपका प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारी उतार चढ़ाव आई ज़िंदगी में, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में। कि उससे पहले मैं एक सवाल आपसे कर लूँ, प्रोफेशनल लाइफ से कभी कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी पोस्टेड सर मणिपुर में है। अच्छा। हाँ, इम्फाल में पोस्टेड है हम। चलिए, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा सर के बारे में, जानते हैं कि पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है इनका, क्योंकि ज़रूरी है ये जानना कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारी समस्याएं आती है कि वो कैसे अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करें, हैंडल करें। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो है ही, उससे पहले एक और चीज़ आता है पर्सनल लाइफ। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, क्योंकि पैसे भी कमाने बहुत ज़रूरी है। तो सर कैसा चल रहा है अभी आपका प्रोफेशनल लाइफ, ये बताइए। शादी उदी हो गया कि नहीं? जी शादी हो गया, अभी जस्ट शादी था। अच्छा, अभी की है? बाय द वे फॉर दैट वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू। तो क्या चल रहा है आपका, मतलब कैसा चल रहा है अभी पर्सनल लाइफ? अभी देखिए शादी में आया था ना, 50 दिन की छुट्टी लेके आया था। उसमें 50 में लगभग घर पे मैं 2 दिन दिया हूँ, 2-3 दिन। बाकी पूरा समय लड़कों लोगों के साथ दिया हूँ। वहाँ से 20-30 किलोमीटर गाड़ी चला के आता हूँ, फिर जाता हूँ। थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, लेकिन क्या किया जाए, मतलब एक नहीं है, कोई भी चीज़ जिसमें शामिल हो गए हैं उसे लगन से करना चाहिए। हाँ। अगर लगन नहीं होगा, मेहनत नहीं होगा, अगर मान लीजिए हम जिस काम को स्टार्ट किए हैं उसमें अगर क्या बोलते हैं टाइम नहीं देंगे तो कैसे ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब हमें आना जाना पड़ रहा है, डेली आ रहे हैं जा रहे हैं। लड़कों लोगों को यहाँ पे आते हैं, क्लास भी कराते हैं, क्लास के बाद से फिजिकल और रिटर्न का दोनों का तैयारी होता है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको बुरा ना लगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन का बहुत कारण है।
बहुत कारण है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि कभी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ कर दिए। आपका कुछ ऐसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब क्या है, अगर देखिए, अगर ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करते हैं, मतलब दूर बना के रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं उस चीज़ को, तभी हम किसी मुकाम पे जा सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज़ से हमें दूरी बना के रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप से, तभी हम किसी चीज़ को पा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को फेस करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी एफर्ट लगता है। हाँ। और वहाँ पे कुछ ना हो तो उस एफर्ट में हमारा एम है वो भटक जाता है फिर। तो सबसे अच्छा, पहले एम पा लीजिए, उसके बाद से तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, बहुत सारी बात है। ये चीज़ है कि ये पर्सनल लाइफ है सर का। और इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि कैसा अभी मतलब आपका ये रह रहा है, जो मोटिवेशन की एक बात करते हैं, तो अभी तो आप बन गए हैं, तो आपके अंदर काफ़ी जुनून होगा, जज्बा होगा, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता होगा। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ है ना, अभी जो स्टूडेंट लाइफ, मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है मुझे भी। कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है, डीमोटिवेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है, रैली में गया और वहाँ पे रनिंग हो रहा है, छटा गया, नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इवन की, बहुत ऐसे बच्चे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन सर ये है कि जो भी बंदा उस लायक है वही चीज़ करे। सबसे मेन ये है कि जिस लायक बंदा है वही करे। और दूसरी बात, अगर जो बंदा फिट है वो पक्का है कि फिट है, और जो मेहनत करता है, मेहनत कर्म के साथ फल मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। और लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर बहाना बनाते हैं कि सर ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तो देखिए, जितना बहाना बनाएगा लोग, बहाना बनाते ही रह जाएगा लोग। ऐसे बहुत सारे लड़के ग्राउंड में मिलते हैं जो काफ़ी दिनों से दौड़ते आ रहे हैं, और वैसे लड़के मिलते हैं और उनका अभी तक कहीं नहीं हुआ। क्योंकि वो, मैंने भी देखा है बहुत। हाँ, देखें, आप भी देखें, वो बहाना ही बनाते रहेंगे लाइफ टाइम उनको, तो इसीलिए उनके साथ भी बहाना बन जाता है, पूरा लाइफ ही बहाना हो जाता है। तो ये चीज़ें लड़कों लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी मतलब इस चीज़ को टालना पड़ेगा। और ये एक रनिंग में मैंने बहुत ऐसा देखा है कि जो लड़के टाल मटोल करते हैं, हाँ, बहुत बच्चे हैं, सोच तो लिए कि आर्मी बनना है, लेकिन टाल मटोल वाला जो है ना, इस पे अभी देखिए सर, सबका एम क्या है, आर्मी बनना है। छोटे बच्चे से पूछिए, वो भी बोलेगा आर्मी बनना है। बड़े बच्चे से पूछिए, सबका एम है आर्मी बनना। आर्मी वही बनता है जिसके अंदर क्वालिटी है। बिल्कुल, क्वालिटी नहीं है, आर्मी नहीं बनेगा। तो क्वालिटी के अंदर क्या होना चाहिए, उसका लगन होना चाहिए। लगन सबसे मेन मायने रखता है। लगन, सुबह में मतलब उठेगा लो तो बोलेगा कोई सोया ही रह गया। तो ये चीज़ें अगर करेगा लो तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं लोग, कभी आर्मी में नहीं जा सकते हैं लोग, और ना डिफेंस में कोई डिफेंस में जा सकता है लोग। चलिए, 2 सवाल और है मेरा, उसके बाद से आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पढ़ाना भी होगा आपको। 2 सवाल है मेरा। एक सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी ऑडियंस है, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए, बहुत ऐसे बच्चे भी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, तो पेरेंट्स भी कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे किसी बच्चे का अगर कोई ड्रीम है कि मुझे ये बनना है, सपोज कि डॉक्टर बनना है, चाहे आर्मी बनना है, पिताजी बोलते हैं कि नहीं, तुमको ये नहीं बनना है, तुमको ये बनना है, मेरा ये सपना है, तुम ये बनो। तो उन चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गार्जियन लोगों को ये बोलना चाहते हैं सर कि जो गार्जियन है कि लड़का क्या करना चाहता है। बिल्कुल, लड़का अगर बोलना चाह रहा है कि हाँ पापा जी हमें ये करना है, तो उसी को वही चीज़ जाने दीजिए, उसी में जाने दीजिए। उसको ये मत बोलिए कि तू नहीं कर पाएगा। वो करेगा, उसके अंदर लगन है तो वो पक्का करेगा। बिल्कुल। और आप भी मोटिवेट कीजिए, उसको डीमोटिवेट मत कीजिए, और उसको देखिए वो पक्का एक दिन मुकाम हासिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बात मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि आप जो चाहते हो ना, आप वही करो। और पेरेंट्स लोग से ये गुजारिश है कि आपके बच्चे जो चाहते हैं ना बनना, उनको उस चीज़ में सपोर्ट कीजिए, तभी वो 100% एफर्ट लगा के अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप उन पे थाप दोगे कोई चीज़ ना कि नहीं तुमको ये बनना है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वो कोई बंदा साइंस से बिलोंग करता है, उसको आप कॉमर्स में ले जाकर दे दीजिए, तो जाहिर सी बात है समस्याएं होंगी, वो अपना 100% एफर्ट नहीं डाल पाएगा क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से रियलिटी बातें करते रहता हूँ, और एक चीज़ हमेशा मैं पूछते रहता हूँ, हर एक इंसान से पूछता हूँ, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है जी। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाता है। कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें पैसा चाहिए, जुनून होना सब चीज़ सही है, लेकिन पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ये है आपका प्रोफेशनल लाइफ, या इसके अलावा भी कुछ आप करते हैं? देखिए सर, हमारा जो जॉब है उसी में हम लोग खुश हैं, ठीक है। हमें इससे कोई वो नहीं है, पैसे से कोई वो नहीं है। अच्छा। अगर ये जो अभी एकेडमी चला रहे हैं, जुनून दी डिफेंस एकेडमी, ये मात्र किस लिए है, हमारा जैसे टाइम बर्बाद ना हो, ठीक, टाइम इन्वेस्ट ना हो। घर पे हम बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ करते हैं नहीं करते हैं, छुट्टी जाते हैं तो हम उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ये चीज़ें कर रखे हैं, ताकि हम वहाँ से आएंगे तो हमारा जो समय है वो उसका दुरुपयोग ना हो, समय का सदुपयोग करें। इसलिए हम ये चीज़ मतलब यहाँ पे जुनून दी डिफेंस एकेडमी जो सबिया एयरपोर्ट में है वहाँ पे मैं खोल रखा हूँ, ताकि जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं यहाँ पे आके और आसानी से यहाँ पे कुछ लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एट द एंडिंग ऑफ लास्ट मेरा एक और क्वेश्चन होगा कुछ देरों बाद। ये चीज़ मैं आप सबको बताऊं कि आज मैं जब सुमित सर से मैं बात कर रहा हूँ ना, वैसे तो मैं जानता हूँ पहले से सर को, लेकिन आज मैं इनके साथ बैठकर कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, पता है आपको, एक मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे को मिल रहा है कि यार ऐसा भी होता है। मैंने आज पहली बार अपने लाइफ में इतना टॉक किया है एक आर्मी ऑफिसर से, तो आप समझ सकते हैं कि आप भी देखे होंगे वीडियो, ये सारा वीडियो अभी तक देख रहे होंगे आप, तो आपको पता चल रहा होगा कि एक आर्मी के अंदर क्या क्वालिटियाँ होती है। वो लोग, अभी जैसे मैंने सवाल किया एक इनकम सोर्स के बारे में, तो इन्होंने क्या बोला, पैसे उतना इनके लिए मैटर नहीं करता है, वो जितना कमाते हैं उतना में खुश हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, देश की सेवा करना। जो देश की सेवा करता है वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो देश के पीछे भागता है। कल अगर एक मंथ का सैलरी भी ना मिले ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी है ऐसा है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देश की सेवा करते हैं, देश के जवान हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग हैं। देखिए सर, पैसा मायने नहीं रखता। एक सैनिक का जो है ना पेमेंट कितना होगा, लगभग कितना होगा, मान लीजिए 40-50 जो भी होगा, लेकिन एक टीचर का पेमेंट कितना होगा, लगभग 70 के करीब, उससे ज़्यादा। लेकिन एक सैनिक दिन रात मेहनत कर रहा है, हाँ। यानी 24 घंटा पूरे देश के लिए मतलब नछावर है। और एक टीचर 12 घंटे, हाँ। 12 घंटे पढ़ाते हैं ना, टाइम पीरियड है, लेकिन देखिए डिफरेंस है ना, हाँ। तो सैनिक वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो क्या है, उसको चाहिए देश की सेवा। दूसरी बात कि वर्दी, उसके पास वो उसी में खुश है। अभी आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है? सबसे ज़्यादा वर्दी से प्यार है। अच्छा। हाँ, वर्दी पहनने के बाद से लगता है कि हाँ आदमी कुछ है। आज ये चीज़ है कि अब एट द एंडिंग ऑफ माय वीडियोस आप आर्मी होते हुए जी पूरे देश के लिए, आर्मी मैन के लिए, पूरे देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज गोपालगंज के तरफ से क्या बोलना चाहते हैं पूरे देश के? देखिए, सबसे पहले कि इंडियन आर्मी को मतलब समझिए ये एक रीढ़ की हड्डी है भारत का, पूरे भारत का, और सबसे ताकतवर सेना है। हमको लगता है इसको ना कोई बम और गोला बारूद की जरूरत है, ये ऐसे ही काफ़ी है लोग किसी के लिए, ठीक है। ये जुनून जो होता है ना आर्मी लोग के अंदर, ये गजब का होता है। 2 वक्त की रोटियां भी ना मिले ना, फिर भी जुनून पूरा भरा होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ओवरऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती समय निकालकर मेरे आरडीआई चैनल के लिए दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आप भी इतना समय दिए हमको, और क्या बोलते हैं, आप लोगों का बहुत कहाँ से आए हैं इतने दूर से, और आने के बाद से मतलब काफ़ी समय दिए लोग, और आपको आपका आरडीआई चैनल जो है और ग्रोथ करे, और दूसरी बार और अब मौका दिया जाएगा आपको, यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते रहेंगे, बाकी फिर सर जाएंगे पोस्टिंग पे, पोस्टिंग से फिर कभी वापस आएंगे तो उनसे भी कर लेंगे। एक